गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चौधरी मोटाराम मीर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5NRD निर्वाणा सूरतगढ़ से क्लास B.Ed सेकेंड ईयर सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। हमारी जो लास्ट क्लासेस जो हुई हैं उसमें हमने राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका और शिक्षा के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की थी। राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका और शिक्षा का मौलिक अधिकार। और जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम समाज के मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। समाज के मुद्दे। अब जो ये हमारा ये समाज है उसमें स्त्रियों से संबंधित कई प्रकार के जो सामाजिक मुद्दे हैं वो विद्यमान हैं। तो जो ये सामाजिक मुद्दे हैं वो जो महिलाओं को पारंपरिक जो उसका दायरा है उसी तक ही उसे सीमित करना चाहते हैं कि जो हमारा ये समाज है वो पुरुष प्रधानता है, वो हमेशा अपनी प्रधानता को ही आगे रखना चाहता है और जो स्त्री वर्ग है उसको हमेशा ही गौण स्थान देना चाहता है। तो जो सामाजिक मुद्दे हैं वो है, जो पहला है वो है नारी हत्या, दूसरा है दहेज प्रथा, तीसरा है बाल विवाह, चौथा है घरेलू हिंसा और पांचवा है विधवापन। पहला है नारी हत्या, सेकंड नंबर पे बाल विवाह, थर्ड नंबर पे दहेज प्रथा, फोर्थ नंबर पर विधवापन और फिफ्थ नंबर पर है घरेलू हिंसा। ये है समाज के मुद्दे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नारी हत्या पर। नारी अब जो स्त्री और जो पुरुष हैं वो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग होते हैं। स्त्री और पुरुष। अब वर पक्ष के लोग और वधु पक्ष के लोग एक लड़के और लड़की को एक पवित्र बंधन में बांधते हैं जिसे कि हम विवाह का नाम देते हैं। तो जो हमारा ये भारतीय जो संस्कृति है उसमें 8 प्रकार के जो विवाह हैं वो बताए गए हैं। भारतीय संस्कृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। अब कहते हैं कि विवाह जो है वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी विधि से उसे किया जाए, परंतु इसमें होता ये है कि जो स्त्री और जो पुरुष हैं वो एक साथ जीवन को शुरू करते हैं और जो सुखमय जीवन है वो व्यतीत करते हैं। तो कहते हैं कि जो आज का जो टाइम है, तो आज का जो टाइम है उसमें भौतिकतावादी है वो हमें देखने को मिलती है। भौतिकवादी। अब इसमें क्या है, जो आज का जो टाइम है उसमें जो स्त्रियां हैं उसे जो आगे आने के जो अवसर है वो दिए जा रहे हैं। उसे अपनी स्वतंत्रता के अनुसार विवाह करना या ना करना उसका स्वयं का निर्णय होता है। जो अनुशासन है वो भी धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि जो हमारा ये समाज है उसमें जो नारी हत्या है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये बात हुई नारी हत्या के इंट्रोडक्शन के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं नारी हत्या के कारणों के बारे में। नारी हत्या के कारण। जो पहला कारण है वो है दहेज की मांग पूरी ना होना। दहेज की मांग पूरी ना होना।
सेकंड नंबर पे है सास बहू में अनबन रहना। सास बहू में अनबन रहना। थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है वो है पतियों का शराबी होना। पतियों का शराबी होना। नेक्स्ट है पतियों द्वारा पत्नियों का शोषण। पतियों द्वारा पत्नियों का शोषण। फिफ्थ नंबर पे है पतियों का बेरोजगार होना। पतियों का बेरोजगार होना। जो 6 नंबर पे वो है एक दूसरे के चरित्र पर शंका करना। एक दूसरे के चरित्र पर शंका करना। तो जो ये सारे कारण है वो नारी हत्या के है कि नारी इन सभी कारणों के कारण ही जो नारी हत्या है वो हमारे भारतवर्ष में या भारतीय समाज में हमें देखने को मिलती है। तो ये तो बात हुई नारी हत्या के बारे में। बात आगे हम बात करते हैं बाल विवाह के बारे में। जो सेकंड मुद्दा है वो है बाल विवाह। अब जो कहते हैं कि भारत जो है उसमें प्रारंभ से ही और विशेषकर मुस्लिम आगमन के बाद, मुस्लिम आगमन के बाद जो बाल विवाह है उसकी जो प्रथा है वो हमारे भारत देश में धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो इसमें क्या है कि जो हमारा जो भारतीय जो संस्कृति है जो भारतीय धर्मशास्त्र है उसमें ये कहा गया है कि जो लड़कियां हैं उनको रजो धर्म स्टार्ट शुरू होने से पहले और जो लड़के हैं उनके लिए कहा गया है कि किशोरावस्था प्राप्त करने से पहले ही उनका जो विवाह कर दिया जाता है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। हालांकि जैसे कि हम जानते हैं कि आज का जो टाइम है उसमें बाल विवाह से संबंधित कई प्रकार के कानून बना दिए गए हैं, परंतु फिर भी जो कहते हैं कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर थोड़ी सी संख्या में ही बाल विवाह है वो किए जाते हैं। तो जो संविधान है या फिर जो हमारे जो कानून बने हुए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो लड़की है उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष बताई गई है और जो लड़का है उसकी जो न्यूनतम आयु है विवाह की वो 11-21 वर्ष बताई गई है। लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष। अगर इस जो ये बताया गया है लड़कियों की आयु और जो लड़कों की आयु जो बताई गई है अगर उससे पहले ही अगर उनका विवाह कर दिया जाता है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जिसे कि एक कानूनी अपराध माना गया है। तो आगे हम बात करते हैं बाल विवाह के कारणों के बारे में। बाल विवाह के कारण जो पहला कारण है वो है धार्मिक कारण। अब जो हमारी भारतीय संस्कृति है या फिर जो हमारे जो धर्मशास्त्र है उसमें ये बात कही गई है कि जो लड़कियां हैं उनका रोजो धर्म शुरू होने से पहले और जो लड़का है उसका किशोरावस्था प्राप्त करने से पहले ही जो विवाह है वो कर दिया जाना चाहिए। तो जो हमारे जो धार्मिक शास्त्र है उसमें भी ये बात कही गई है। तो अब इसमें कहते हैं कि जो धार्मिक शास्त्र में जो ये बात कही है उसको ही लोग मान्यता देते हैं कि जैसे जो मनुस्मृति है उसमें जो
जो कहते हैं मनु है उसके द्वारा भी जो बाल विवाह है उसका समर्थन किया गया है। तो कहते हैं कि इतने मतलब हालांकि हम देखते हैं कि आज के टाइम में जो बाल विवाह इसको कानूनी अपराध माना जाता है, परंतु फिर भी कहते हैं इतनी मतलब सख्ती होने के बावजूद भी जो अक्षराविद्या के समय जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें बाल विवाह किए जाते हैं के टाइम। तो ये तो हुआ धार्मिक कारण। आगे जो नेक्स्ट कारण है वो है दहेज प्रथा। जो सेकंड है वो है दहेज प्रथा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो दहेज प्रथा है वो आज के टाइम में उसने एक दानव रूप ले लिया है। तो कहते हैं कि जो माता पिता है तो वो दहेज देने की जो प्रथा है उससे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे जैसे लड़की की आयु बढ़ती है तो जो उसके लिए लड़का ढूंढा जा रहा है वो उससे अधिक आयु का होना चाहिए। तो कहते हैं कि जैसे जो वर है उसकी जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है या फिर जो उसका मान सम्मान है वो भी बढ़ता जाता है। तो उन्हें ये लगता है कि बाल विवाह अगर लड़की को बाल्यावस्था में अगर उसका विवाह कर दिया जाए तो जो दहेज है वो उसे नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़का है उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो बाल्यावस्था में कम होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसकी जो आयु है बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी बढ़ती जाती है। इसलिए जो माता पिता हैं तो वो दहेज प्रथा के कारण भी जो बाल्यावस्था में ही विवाह कर देते हैं। तो ये तो हो गया सेकंड कारण। आगे जो थर्ड है वो है संयुक्त परिवार प्रथा। थर्ड नंबर पे है संयुक्त परिवार प्रथा। अब कहते हैं कि जो संयुक्त परिवार प्रथा है उसके कारण भी जो बाल विवाह है उसको प्रोत्साहन मिलता है। अब जैसे कहते हैं कि जब भी हिंदू विवाह होता है तो उसमें न केवल एक लड़के और लड़के का विवाह होता है बल्कि दो परिवारों का, दो पीढ़ियों का जो संबंध है वो माना जाता है। तो कहते हैं कि इस टाइम में जो दो परिवार हैं उसमें क्या कहते हैं जो वर पक्ष है या जो वर है उसकी कोई भी योग्यता है वो नहीं देखी जाती। ये नहीं देखा जाता कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं, इसमें योग्यता है या नहीं, बस ये देखा जाता है कि परिवार अच्छा है तो लड़की का विवाह कर देना चाहिए। और कहते हैं कि जो संयुक्त परिवार है उसमें जो बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो हमेशा ही उनकी इच्छा होती है कि वो पड़ पोते का जो है वो मुंह देख सके। तो उन्हें ये लगता है कि अगर पड़ पोते का मुंह देख लेंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस कारण भी जो बाल विवाह है वो देखने को मिलते हैं कि जो संयुक्त परिवार है उसमें भी जो बाल विवाह है वो लोगों के द्वारा जो बाल विवाह वो किए जाते हैं। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो है सामाजिक निंदा। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक निंदा। अब कहते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं या फिर जो प्राचीन जो कहते हैं कि जो पुराने धर्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं तो उनको ये लगता है कि अगर वो टाइम पे अगर अपनी कन्या का विवाह नहीं करते हैं तो उसे सामाजिक जो निंदा है वो उन्हें सहनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि जो रिश्तेदार हैं या जो भी सगे संबंधी हैं वो भी कहने लगते हैं कि लड़की का विवाह जो है वो जल्दी कर देना चाहिए। तो सामाजिक जो निंदा है उसके कारण भी या उससे भी भयभीत होकर जो लोग हैं या जो माता पिता है या फिर जो संरक्षक है वो लड़की का विवाह है वो अल्प आयु में अर्थात बाल्यावस्था में ही कर देते हैं। तो ये तो हुआ सामाजिक निंदा के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अशिक्षा। फिफ्थ पॉइंट है अशिक्षा। अब कहते हैं कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो विवेकशील होता है, वो उसमें सोचने समझने की शक्ति होती है, तर्क करने की शक्ति होती है, वो अपना अच्छा या बुरा जो है वो उसका अच्छा बुरा निर्णय जो है ले सकता है जो शिक्षित व्यक्ति है। परंतु जो अशिक्षित व्यक्ति है उसमें ना तो विवेकशील होता है वो, ना ही उसमें तर्क करने की क्षमता होती है, वो अपने अच्छे बुरे का जो भेद है वो नहीं कर पाता। तो कहते हैं कि राजस्थान में अगर अपने बात करें तो जो शिक्षा का जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम है। तो कहते हैं जो अशिक्षा के कारण भी जो बाल विवाह है वो हमारे समाज में हो रहे हैं। तो अशिक्षा को भी बाल विवाह का प्रमुख कारण माना गया है। तो ये तो हो गया फिफ्थ पॉइंट। आगे जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है गरीबी।
गरीबी के कारण भी जो माता पिता हैं वो बाल्यावस्था में ही जो लड़की है उसका विवाह कर देते हैं। कि अब कहते हैं कि जैसे जो माता पिता हैं, जो गरीब माता पिता हैं, उनकी सोच ये होती है कि एक ही मंडप हो, उसमें जो भी उसके बेटा है बेटियां उसका जो विवाह है वो एक साथ कर दिया जाए। क्योंकि अगर एक साथ विवाह कर देगा तो जो उसका खर्चा है वो उससे कम होगा। जो लोगों को जैसे जो सगे संबंधी, जो रिश्तेदारों को जो भी भेंट देनी होती है, जो भी उपहार देना होता है, वो कहते हैं वो एक टाइम में ही हो जाएगा। तो कहते हैं गरीबी के कारण भी जो बाल विवाह है वो हो रहे हैं। तो गरीबी को भी बाल विवाह का एक प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्त्रियों की गिरी हुई दशा। स्त्रियों की गिरी हुई दशा। अब इसमें कहते हैं कि अशिक्षा के कारण, रूढ़िवादिता के कारण, अशिक्षा के कारण, रूढ़िवादिता के कारण, गरीबी के कारण, कुरीतियों के कारण, इन सब के कारण भी जो स्त्रियों की जो स्थिति है, जो समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है वो बहुत ही निम्न मानी जाती है। तो इस कारण भी जो माता पिता हैं वो समझते हैं कि जो लड़की है या लड़का है उसका जो विवाह है वो बाल्यावस्था में कर देना चाहिए। जैसे कि जो हमारे जो धर्मशास्त्र है उसमें ये कहा गया है कि जो लड़की है उसे जब वो बाल्यावस्था है, जैसे अगर वो बाल्यावस्था में है तो उसे अपने पिता के अधीन रहना चाहिए। जब वो युवावस्था में है तो पति के अधीन, और जब वृद्धावस्था में है तब उसे पुत्र के अधीन रहना चाहिए। ये जो बात है वो हमारे धर्मशास्त्रों में कही गई है। तो इस कारण जो स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत ही निम्न हो जाती है, और इसके कारण भी जो बाल विवाह है वो हमारे समाज में हो रहे हैं। तो ये तो बात हुई बाल विवाह के कारणों के बारे में चर्चा हुई। आगे हम बात करते हैं बाल विवाह से हानियां भी, कौन कौन सी जो हानियां वो बाल विवाह से होती हैं। बाल विवाह से हानियां। जो पहली हानि है वो है दुर्बल संतानें। अब कहते हैं कि जब बाल्यावस्था कम उम्र में लड़की का जब विवाह कर दिया जाता है तो क्या होता है, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो ना तो शारीरिक रूप से विकसित होती हैं ना ही मानसिक रूप से विकसित होती हैं, और जो ना विकसित नहीं होती, इस कारण वो कुपोषण का शिकार होती हैं। और बहुत सी महिलाएं या लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका जो हीमोग्लोबिन है वो 5 से 7 तक होता है। तो कहते हैं कि अगर खुद में ही खून की कमी है तो वो कैसे एक जो स्वस्थ बच्चे उसको जन्म दे सकती हैं। तो कहते हैं कि बाल विवाह, अल्पायु में विवाह होने के कारण जो भी लड़कियां हैं वो हमें उससे कभी भी जो स्वस्थ संतान है उसकी जो कल्पना है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके खुद के शरीर में ही कमी है। तो वो कैसे है कि जो स्वस्थ बालक है उसको जन्म दे पाएगी। जो नेक्स्ट है वो है स्त्री पुरुष में असमान अनुपात। स्त्री पुरुष में असमान। अब कहते हैं कि जो बाल विवाह है उसके कारण ही जो लड़कियां उनकी जो संख्या है वो कम होती जाती है, क्योंकि जब बाल विवाह कर दिया जाता है तो कहते हैं उसके जो शारीरिक रूप से विकसित नहीं होती, और उसको संतान उत्पन्न करने के बारे मतलब उसके संतान उत्पन्न करने के लिए उसको प्रेशराइज किया जाता है। तो कहते हैं कि इस कारण भी जो महिलाएं हैं उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और कई बार तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण भी जो बाल विवाह है, ये जो स्त्री पुरुष में असमानता है वो बाल विवाह की हानियों के अंतर्गत आता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्यक्तित्व विकास में बाधा। व्यक्तित्व विकास में बाधा।
अब कहते हैं कि जब बाल्यावस्था में ही जब विवाह कर दिया जाता है तो लड़के और लड़की जो है उसको अपने बारे में या अपने व्यक्तित्व को विकास करने के जो अवसर है वो उसे नहीं मिलते, क्योंकि जो लड़कियां हैं उस पर तो बच्चा पैदा करना है, उसका पालन पोषण करना है, इससे संबंधित जो दायित्व है वो आ जाते हैं, घर से संबंधित जो दायित्व है वो आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जो लड़कियां हैं उनका व्यक्तित्व विकास हो ही नहीं पाता, क्योंकि उन्हें इसके अवसर जो वो हमेशा ही घर के दायित्वों के नीचे दब जाती हैं, तो उनको अवसर ही नहीं मिलते कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है तलाक में वृद्धि। तलाक में वृद्धि। अब कहते हैं कि बाल विवाह के कारण कई केसेस ऐसे देखे जाते हैं जिसमें तलाक हो जाता है, कि जैसे कोई भी लड़का है अगर वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है या फिर वो अपना जो उसका जो समाज जो अपनी वो प्रतिष्ठा है या फिर उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाती है, इसके कारण भी उसे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हो गया और जो मेरी वाइफ है वो अनपढ़ है, गंवार है, तो कहते हैं कि उससे वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता और जो तलाक है वो स्थिति हमें उस समय में तलाक की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। इस कारण भी ये सब बाल विवाह की हानियों के बारे में हमने चर्चा की। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने सामाजिक मुद्दों के बारे में चर्चा की और जो पहला मुद्दा था नारी हत्या और दूसरा था बाल विवाह, उसके बारे में चर्चा की है। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।